आज 17 सितंबर 2025 है। 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। द रिपोर्टर हिंदी की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देती है। लेकिन एक सवाल भी यहां से खड़ा हुआ है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। 75 साल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में उम्र की वो बॉर्डर लाइन जहां से रिटायरमेंट शुरू होता है, जहां से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। और इस मार्गदर्शक मंडल की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम बीजेपी के सीनियर नेता 75 साल की उम्र पार करने के बाद इसी मार्गदर्शक मंडल में चले गए, जिसे कांग्रेस ने मूकदर्शक मंडल कहा। लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं देता जहां प्रधानमंत्री रिटायर हो रहे हों, बल्कि वो तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता बढ़ी हुई है। और इसी सक्रियता के बीच आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर यह आरोप लगा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है, जिसकी हर ओर भर्त्सना की गई। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। चहुओर इसकी निंदा हुई। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो गाली को गहना बनाना जानते हैं और उन्होंने बिहार के इस चुनाव में इस गाली को गहना बना लिया और उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने इससे गहने को एक हार का स्वरूप देकर आज पटना में लगा दिया है। आज पटना में एक पोस्टर लगा है और वो पोस्टर क्या है? उस पोस्टर में नवरात्र का वो पोस्टर है। दुर्गा मां उस पोस्टर में दिखाई दे रही हैं, लेकिन दुर्गा मां नहीं है। दुर्गा मां के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का चेहरा है, स्वर्गवासी मां का चेहरा। और जिस शेर पर मां दुर्गा सवार हैं, उस शेर के मुंह को जो शक्ल दी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल है। और जो महिषासुर है, महिषासुर के रूप में राहुल गांधी की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है, हेमंत सोरेन की तस्वीर है, एम.के. स्टालिन की तस्वीर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्ना की तस्वीर है। यह सब कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नहीं सोच पाए वो उनके समर्थकों ने सोच लिया। गाली को गहना बनाने का जो हुनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है वो अब कार्यकर्ताओं के पास भी है। और पटना में लगा ये पोस्टर चीख चीख कर कह रहा है कि आपने तो हद कर दी साहब, ये तो हद हो गई। स्वर्गवासी मां को आपने चुनाव का मुद्दा बना दिया। लेकिन यह सब कुछ बिहार में हो रहा है और बिहार में सब कुछ जायज है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात समझनी होगी कि जिस बिहार के चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए उन्होंने या उनके समर्थकों ने उनकी स्वर्गवासी मां को मुद्दा बनाया है, उसी बिहार में एक और पोस्टर लगा है। वो पोस्टर क्या कहता है? वो पोस्टर एनडीए में फूट की तरफ इशारा करता है। नीतीश कुमार अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर के तो बीजेपी भी कुछ नहीं कहती। जेडीयू भले कितने ही शोर करती रहे। एक पोस्टर और लगाए पटना में। वो पोस्टर लगाया है चिराग पासवान के समर्थकों ने और उस पोस्टर में यह डिमांड की गई है कि अब हनुमान को आशीर्वाद दीजिए। हनुमान कौन? चिराग पासवान। हनुमान को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद क्या दें? आशीर्वाद मुख्यमंत्री का दीजिए कि बिहार मांगे चिराग, ये उस पोस्टर पर लिखा है। तो पोस्टर से पोस्टर किसका टकरा रहा है? एनडीए का। बीजेपी के पोस्टर से चिराग पासवान का पोस्टर टकरा रहा है। चुनाव का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को अगर गाली देना है तो फिर 20 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में जो कामकाज हुए हैं उसका बखान कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे आप जब 20 साल के चुनाव में जा रहे हो और आपकी अपनी लाइन है ना। 2014 का वो लोकसभा चुनाव याद करिए जब प्रधानमंत्री कहते थे कि 10 साल का हिसाब दो, पहले हिसाब दीजिए आप।
लेकिन इस हिसाब किताब के फेर में शायद प्रधानमंत्री भूल गए कि जब बिहार में जाएंगे चुनाव के लिए तो 20 साल का हिसाब देना होगा, और इस 20 साल के हिसाब किताब में आपको बहुत कुछ बताना होगा। यह भी जनता आपसे पूछेगी कि आपने भागलपुर में 1 रुपए सालाना की लीज पर गौतम अडानी को जमीन क्यों दी, 33 एकड़ जमीन। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दिन दहाड़े कैसे हत्याएं हो रही हैं पटना जैसे शहर में। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बना है उन किसानों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला। सभी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। हर मोर्चे पर 20 साल की इस नीतीश कुमार की सरकार के लिए आपको जवाब देना होगा। लेकिन नहीं, आप जवाब नहीं देना चाहते। आप क्या खेल रहे हैं? आप पोस्टर खेल रहे हैं। यह जो पोस्टर पटना में लगा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को मां दुर्गा का अवतार बताया गया है, यह पोस्टर बीजेपी के समर्थकों ने प्रधानमंत्री की सोच से भी ऊपर सोच लिया है। शायद इतना तो प्रधानमंत्री भी ना सोच पाते। इसलिए बिहार के इस चुनाव में बिहार के मतदाताओं को बहुत सोच समझकर अपने भविष्य का फैसला करना होगा, वरना 20 साल तो ये हो ही चुके हैं। आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।